Hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this, not only your concept is going to clear, but you are also going to learn very fast, right? So in today's class, basically we are going to learn again the last classes we learn about integration. एंड इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दैट फॉर्मूला दैट वी ऑल आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, तो डायरेक्टली विल मूव टू द फॉर्मूला. ठीक है, सो दीज आर द सम स्पेशल फंक्शंस इंटीग्रेशन. सो दीज ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज फार्मूला आर बिल्ट, कैसे ये फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल फार्मूला किस तरीके के क्वेश्चन हमें डे टू डे बेसिस में फेस करने पड़ेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट. So let's begin from the formula number 1. So what is the equation number 1? So formula 1 we have is, हमारे पास जो पहला वाला फार्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इफ यू सी द फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. इस तरीके का कोई फंक्शन है. ठीक है, 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कैन बी राइट समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ऑफ ए. इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर मुझे इसको ऐसे लिखना हो तो है ना, मैं इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर दूँ, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए. अगर ऐसे करूँ तो क्या होगा, तो कितना निकल के आएगा, तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऊपर में 2a आएगा, है ना, ऊपर में 2a आएगा, तो हमें 2a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. सो अगर ये क्लियर है तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में निकल के आया. ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 2 फ्रैक्शन निकल के आया. अब हमें इस फंक्शन का इस फ्रैक्शन का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो लेट्स डू डैट. अब हमें इंटीग्रेशन करना है, 2a को कॉमन ही ले लो, है ना, the integration of dx upon of x minus of a minus of integration of dx upon of x plus of a. ठीक है, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन आया. ठीक है, ये फंक्शन का इंटीग्रेट करना है. सो ये कितना निकल के आएगा, सो दिस इज द 2a. ठीक है, सो दिस इज 2a एंड ये कितना होगा, ये तो लॉग का फॉर्म है, सो दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ऑफ a. ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा. ठीक है, प्लस ऑफ सी. करेक्ट, तो ये कितना बनेगा, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस. अब ये लॉग के फॉर्म में आ गया, तो इसको अगर मुझे लॉग के फॉर्म में अगर लिखना हो तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, प्लस ऑफ सी. तो वी कैन, हमें इस फॉर्मूला को जो प्रूफ करना था, आई थिंक हमने वो प्रूफ कर दिया. ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, फैक्टराइज किया इक्वेशन को, जो फंक्शन हमारे पास था, और हमने उसको इक्वेट करके फाइंड आउट कर दिया. ठीक है, आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला. यस, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. हमें इसका अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है, हमारे लिए टू लर्न हाउ टू डिराइव दिस ऑल फार्मूला. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये फार्मूला सारे के सारे याद रखने हैं. ठीक है, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फेस फेस दिस काइंड्स ऑफ हम इस तरीके के फॉर्म्स को हम फेस करेंगे, इक्वेशन को विल यूज़ दैट. ठीक है, तो चलो दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, dx अपॉन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो द सेकेंड वी हैव इज द dx अपॉन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म है, ये भी देखोगे तो कुछ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है. इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए प्लस ऑफ एक्स और ए माइनस ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर ऐसा लिखना हो तो, अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो कैसे लिख सकते हैं, so this can again be written as a 1 upon of a plus of x minus of 1 upon of a minus of x. ऐसा कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, सिंपल है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है. ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये कितना, हमारे पास 2 फंक्शन बन के निकल के आया. ठीक है, सो अब हमें इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना है. तो लेट्स टेक 2a कॉमन. ठीक है, सो दिस विल बी इन dx अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन ऑफ a माइनस ऑफ x. ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है. ये से दिस इज ए क्लियर, सिंपल सा चीज़ है. ठीक है, तो जैसे ये तो हमने ऑलरेडी लर्न करके रखा है, जैसे ए प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स.
राइट। अगर ये क्लियर है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2a log ऑफ a प्लस ऑफ x एंड a माइनस ऑफ x प्लस ऑफ c कॉन्स्टेंट, c इज़ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्म दूसरा था। दूसरा फॉर्म आई थिंक आपको समझ कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, उसको जो फंक्शन था उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो एक्स आपको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको। अगर एक्स की जगह ए 10 डालो तो क्या निकल के आएगा, है ना। वो एक बार सोचो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग इजीली, ठीक है। तो लेट्स डू दैट थिंग, है ना। इस चीज़ को भी इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू डायरेक्टली, करेक्ट। चलो तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास फॉर्म, सो थर्ड फॉर्म वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस तरीके का फॉर्म हमारे पास कौन सा फॉर्म है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हमने ऑलरेडी फेस किया है। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो एक्स को, अगर मान लो ए टेन थीटा अगर मानोगे, एक्स को एक टेन थीटा मानोगे तो डी एक्स कितना बनेगा, सो डी एक्स विल बी ए ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स डी थीटा बनेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, सो दिस विल बी ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सो दिस विल बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1, ठीक है। ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर हमें कॉमन कैंसिल होते हुए दिख रहा है। सो दिस विल बी दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। सो दिस इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, सो डिनोमिनेटर इज ए ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, ठीक है। डी थीटा नहीं है, सो दिस इज ओनली सेक स्क्वायर थीटा। कैंसिल क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ए सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो गया तो एक क्या आउटर में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन में डी थीटा का निकालना, सो ए इंटू थीटा हमारा प्लस ऑफ सी बच रहा है, ठीक है। थीटा कितना है, थीटा कितना होगा, सो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो। थीटा कितना होगा, थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ऑफ ए, ठीक है। इतना हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए, दिस कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर तो डाउन है ना, हाँ ए स्क्वायर तो डाउन है, ठीक है। ए स्क्वायर डाउन है यहाँ पे, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी 1 अपॉन ए, सो दिस विल बी 1 अपॉन ए, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन ए, सो कितना निकल के आएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करो तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ऑफ ए प्लस ऑफ सी। सो दिस इज द थर्ड फॉर्म, दिस इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो वी कैन ऑल्सो डू नेक्स्ट वन, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज डी एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट में है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, ठीक है। अब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर की कौन सा फॉर्म है, अगर देखोगे तो, है ना, क्या दिख रहा है कि सेक के फॉर्म में है ये। अगर सेक के फॉर्म को कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक ये कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो लेट्स टेक ये सेक के फॉर्म में दिख रहा है। अगर एक्स को सेक मानोगे, ए सेक मानोगे तो ये कितना 10 के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है ना। तो लेट्स डू दैट थिंग, है ना। चलो चौथा क्या है हमारे पास, सो वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। फॉर्म क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन का, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो कि एक्स को क्या किया, लेट्स कंसीडर एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ठीक है। तो डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो डी एक्स विल बी ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक का, सेकंड 10 होगा इंटू ऑफ डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो दिस विल बी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, है ना। 1 अपॉन, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम तो, है ना। तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, कितना होगा 1 अपॉन ऑफ ए स्क्वायर, कितना है ये 10 है, ठीक है। सो दिस विल बी 10 स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में है ये पूरा का पूरा, अंडर रूट में है, ठीक है।
दिस इज अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना बन निकल के कितना आएगा, सो दिस विल बी 1/a tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। सो लेट्स पुट दिस बोथ द थिंग्स, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है, dx इज a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज a tan थीटा। a से a कैंसिल हो रहा है, tan थीटा कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, ठीक है, sec थीटा, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, ऐसा कुछ निकल गया। अब sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sec थीटा प्लस ऑफ tan थीटा प्लस ऑफ c होता है, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, ठीक है। अब क्या है, tan थीटा हमें क्या माना था, तो sec थीटा इक्वल्स टू हमने x अपॉन, तो अगर मुझे x को सिंप्लीफाई करना होगा फ्रॉम हियर, तो sec थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन a लिख सकते हैं, ठीक है। और tan को अगर sec के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, टेल मी। tan को अगर sec के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, दिस इज sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो sec को 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, है ना, दिस कैन बी, sec को अपन वो x अपॉन a लिखो, ठीक है, और इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस ऑफ, इसको क्या लिखोगे, दिस कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस विल बी लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ, दिस विल बी sec स्क्वायर, है ना, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ c, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो sec का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है अपॉन a स्क्वायर है, ठीक है। सो लेट्स पुट इट हियर, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो ये कितना सिंप्लीफाई करो तो log ऑफ x अपॉन a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ c लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x, जिससे हमने क्या किया, x का वैल्यू x अपॉन a पुट किया, ठीक है। सो a कॉमन बाहर आ गया, सो दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज लॉग ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ c, ठीक है। अब a अपॉन है तो लॉग के फॉर्म में है, तो अगेन कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस ऑफ c, ठीक है। लॉग ऑफ a माइनस प्लस ऑफ c, लॉग ऑफ a इटसेल्फ इज कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कितना पुट करेंगे, विल पुट ऑन कंसीडर ओनली दिस, a को हम रिमूव कर देंगे, तो बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस विल बी द योर प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन इज वॉट, डी एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा है, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर कुछ दिख रहा है, कन्वर्ट होते हुए कुछ फील हो रहा है ऐसा। अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो लेट्स कंसीडर ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या है, सब्सटीट्यूशन हमें एक बार में ध्यान आना चाहिए कि क्या किसको सब्सटीट्यूट करूँ तो करेक्ट आएगा, ठीक है। सी, अगर आप कॉस को भी डालोगे या साइन को डालोगे तो चीज़ें सही निकल के आएगी, ठीक है। बट सब्सटीट्यूशन कुछ गलत नहीं होना है, चीज़ें तो सही रहना है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। सो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स को अगर लेट्स कंसीडर एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, अगर ऐसा मानोगे तो क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स कितना होगा, सो दिस विल बी ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा कुछ होगा एक्स डी एक्स का वैल्यू। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो दिस विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर में, हाँ ए स्क्वायर सॉरी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होगा अंडर रूट में, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन कैन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, ए कॉस थीटा बाहर आएगा, ठीक है। लेट्स पुट बोथ द थिंग्स हियर। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में हमारे पास होगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा ऑन ऑफ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ऑल कैंसिल हो गया, सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बच रहा है, डी थीटा कितना बच रहा है, तो थीटा प्लस ऑफ सी। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो थीटा का वैल्यू, थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा विल बी एक्स अपॉन ए, राइट। तो थीटा कितना होगा, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ऑफ ए प्लस ऑफ सी, ठीक है। तो हमारे पास इसका थ्योरम का कितना प्रूफ आएगा, सो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी,
दिस वी हैड टू प्रूफ। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो उसके बाद वाला देखो, उसके बाद में क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, आपको ये 10 के फॉर्म में दिख रहा है। एक्स की जगह a10 डालोगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 बचेगा, तो सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलर जैसे आपने इसमें किया था, सिमिलरली इस तरह के करोगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक दीज 6 फार्मूला आर द स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। ये 3 को एक ब्रैकेट में डालो, है ना। आपके बुक्स में भी जो होंगे वो ये तीनों फार्मूला एक साथ होंगे एंड ये तीनों फार्मूले एक साथ होंगे। ठीक है, सो लेट्स रिमेंबर ऑल 3 टुगेदर। आप देखोगे, है ना, सबके एक जैसे ही फार्मूले हैं सारे के सारे। आपको याद करना आसान हो जाएगा। कैसे याद करोगे, सो अगर जिसमें अंडर रूट नहीं है उसमें देखोगे लॉग का फॉर्म है, 2a का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जिसमें अंडर रूट है उसमें लॉग के फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी वी नो कि ये साइन के फॉर्म में आता है। ठीक है, सो दिस इज द साइन, अदरवाइज सेम टू सेम ही है जो यहाँ पे है उस अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये याद करना आसान है। ठीक है, सो लेट्स रिमेंबर दिस थिंग। अंडरस्टैंडिंग आपने समझ तो लिया होगा। नाउ लेट्स रिमेंबर 3, ये 3 एंड दीज 3। ठीक है, एंड देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न 3 मोर, राइट। सो दिस इज ऑल दैट ऑल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस बेसिस ऑन दीज क्वेश्चन। अंडरस्टैंड करो कि कैसे हम फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन फॉर्मूला को देखोगे तो एक्स का कॉफिशिएंट है दैट इज़ 1। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो भी होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कॉफिशिएंट 1 दे के हमें क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, बट हमें क्या करना होगा, हमें उन सारे हमें क्वेश्चंस को एक्स के कॉफिशिएंट को 1 कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देयर आफ्टर वी हैव टू कन्वर्ट फॉर्म लाइक ए क्वेश्चन लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो चलो क्वेश्चंस में घुसते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 1/9x² माइनस ऑफ 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखोगे तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ 9x² माइनस ऑफ 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्या हमने डिस्कस किया था हमने कि x के कोफिशिएंट को 1 कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। 9 को कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा, x² माइनस ऑफ 4/9, ऐसा कुछ आ जाएगा फिर तो। ठीक है, और ये क्या होगा, 9 इज कॉन्स्टेंट, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ x² माइनस ऑफ 4/9। अब हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में ये जो इक्वेशन जस्ट नाउ हमने लर्न किया, x² माइनस ऑफ 4, ये जो लर्न किया 1/2, इस फॉर्म में अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे a कितना है, a इज़ 4/9, a स्क्वायर वहाँ पे था, यहाँ पे 4/9 है, तो 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, so this again can be simplified and again can be written as 1/9 dx upon x² माइनस ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर। नाउ आपको दिख रहा होगा कि ये उस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस इज 1/9 1/2a, ऐसा था कुछ 2a। ठीक है, a कितना है, a इज 2/3 log ऑफ x माइनस a था, लेट्स सी x माइनस a अपॉन ऑफ x प्लस a, माइनस वाले में माइनस वाला प्लस है, और a स्क्वायर जिसमें है a² माइनस है उसमें a प्लस है ना, इस तरीके से। सो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस ऑफ 2/3 अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 2/3 प्लस ऑफ c। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, हाउ मच, तो ये 3 से 3 कैंसिल होता है, दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 × 3 12 log ऑफ एलसीएम ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 3x माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, बेस में 3 था, सो बोथ 3 को और कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये समझ में आया तो अगला भी करो, अगला भी करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ 16 माइनस ऑफ 9x²। हमने क्या लर्न किया है कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमें 1 करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सो फॉर दैट हमें क्या करना, मैं क्या करता हूँ, x का कोफिशिएंट 9 है तो 9 को मैं कॉमन लेता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 16/9 माइनस ऑफ x²। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्म बन के निकल के आ गया, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो दिस इज द 4/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x²। तो ये कौन सा फॉर्म है, a² माइनस ऑफ x² के फॉर्म में आ गया। ठीक है, a² माइनस ऑफ x² के फॉर्म में आपने देखा है ना, क्या किया है, सो 1/2 है, कुछ भी नहीं है, a प्लस x हो जाएगा और a माइनस x हो जाएगा लॉग के फॉर्म में। ठीक है, तो लेट्स डू दैट थिंग, है ना। तो ये क्या है, 1/9 है इंटू 1/2 a कितना है हमारे पास, 4/3 है इंटू लॉग ऑफ
ए प्लस एक्स था हमारे पास, ए कितना है 4/3 है, सो दिस इज द 4/3, दिस इज 4/3 प्लस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 4/3 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, करेक्ट। अगर ये क्लियर है, 3 से 3 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 9 कैंसिल हुआ, सो दिस बिकम 1424 इंटू लॉग ऑफ, एलसीएम ले लो, सो 4 प्लस ऑफ 3x डिवाइड बाय 3 एंड 4 माइनस ऑफ 3x, 3 कैंसिल हो गया प्लस ऑफ सी, ठीक है। सो दिस चीज़ और सोल्यूशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कि सिंपल चीज़ क्या था, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि हमने इक्वेशंस में जो भी कोफिशिएंट था x का, उस कोफिशिएंट को कन्वर्ट करना था 1 के फॉर्म में। एक बार वो हो गया, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया एंड वो इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्म में आ गया। एक बार उस फॉर्म में आ गया, उसके बाद हमने क्या करना था, हमें सिंपली उसको इक्वेट करना था। क्लियर? चलो लेट्स, अगर ये आगे है तो अगला करते हैं, अगला समझते हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वह है x² प्लस ऑफ 1, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे, कैसे देख पा रहे हो इस इक्वेशन को, है ना। सब्स्टिट्यूशन में इस तरीके, ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, हमें अगर इस प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था तो हम क्या करते थे, उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ ऐड करते थे, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, करेक्ट है। तो चलो लेट्स डू दैट थिंग, है ना, यही चीज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते थे, इसमें कुछ अगर समझ में ना आए, जैसे हमारे पास फंक्शन क्या है, x4 है अपॉन ऑफ x² माइनस प्लस ऑफ 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x4 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 करेंगे, ठीक है, एंड x² प्लस ऑफ 1 कर देंगे। दिस विल बी व्हाट, ये कितना आएगा, तो x4 माइनस ऑफ 1 एक फॉर्म बन गया, प्लस ऑफ 1 एक फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे क्या x² प्लस ऑफ 1 एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, a² माइनस ऑफ b² के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x² प्लस ऑफ 1 बन रहा है एंड ये कितना बन रहा है, x² माइनस ऑफ 1 बनते हुए दिख रहा है। उसको डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी दिस मच एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x², ऐसा कुछ बना, ठीक है। ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ बच रहा है x² प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस x²। इस फॉर्म में हम हमारे पास ये पूरा फंक्शन जो है सो इस फॉर्म में अब हमारे पास आया, ठीक है। अब तो हमारे पास इंटीग्रेशन आसान है ना। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल वह है x² प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x², ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रल है, राइट। इंटीग्रेट कर दो, सो दिस विल बी दिस मच, है ना। ये तो हम जानते हैं, दिस इज़ व्हाट, ये तो सिंपल सा फॉर्मेट है, ये तो आसानी से हो जाता है, सो दिस इज दिस मच, ठीक है। ये कितना होगा, सो दिस विल बी x³ अपॉन ऑफ 3, ये कितना होगा, तो x होगा प्लस ऑफ ये इसका फॉर्म है तो tan इनवर्स का फॉर्म है, सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ c, ठीक है। सो दिस विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मेन क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था, हमने ट्रांसफॉर्म किया। जैसे ट्रांसफॉर्म किया क्वेश्चंस को तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। बेसिकली द क्वेश्चन वाज बेसिकली फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो फॉर्म है, हमने 10 का फॉर्म ऑलरेडी पढ़ा, देखो ये वाला फॉर्म देखो, है ना, ये वाला फॉर्म देखो, ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है ना। तो ए की जगह क्या है, 1 है ना, तो 1 अपॉन 1 कर दिया है ना, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ऑफ ए, x अपॉन ऑफ ए क्या है, इस फॉर्म में था ये, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म, सो दिस इज द tan इनवर्स। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। क्लियर है? तो लेट्स डू अगला प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन, फंक्शन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन बाद में देखो, लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शन। फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ 25 x², ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमें 1 करना है, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, तो इसको ऐसे लिखो, तो क्या करना पड़ेगा, 25 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी 9 अपॉन 25 माइनस ऑफ x², ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हो, अंडर 25 को अंडर रूट से बाहर ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x², ठीक है। अब मुझे क्या इंटीग्रेट करना है, अब ये क्या फॉर्म में आ गया, सो दिस इज द dx अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ 5, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 a² माइनस ऑफ x²। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, साइन के फॉर्म में आ गया ये, है ना। ये किस फॉर्म में आया, सो दिस कम्स टू a² माइनस ऑफ x² का फॉर्म में, साइन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो लेट्स पुट, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हलवा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सो हम अब क्या करना है, हमें साइन के फॉर्म में आ गया, सो दिस इज 1 अपॉन 5, ठीक है,
साइन इन्वर्स, बस इन्वर्स के फॉर्म में x अपॉन ऑफ 3/5 प्लस ऑफ c, इतना ही तो करना था बस, और कुछ था ही नहीं। सिर्फ 1/5 साइन इन्वर्स 5x/3 प्लस ऑफ c, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब क्या है, ये तो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हमारी हो गई, क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, बट हमारे प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करो उतना हमारे लिए क्वेश्चंस फॉर्मूले जल्दी हमें याद होगा। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेसिकली उनके कुछ फॉर्म्स हैं, इंटीग्रल्स के फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब उन फॉर्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना है और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ा ना, उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा उन इक्वेशंस को। ठीक है, तो लेट्स सी सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल, है ना, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द फॉर्म्स। सो दीज ऑल आर द फॉर्म। लेट्स सी द क्वेश्चंस। dx अपॉन ऑफ ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। दूसरा फॉर्म क्या है, अंडर रूट के फॉर्म में है, और तीसरा फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में, राइट। अब इन तीनों फॉर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है। तीनों फॉर्म को सिंप्लीफाई करके हमें ये जो इक्वेशंस हमने लर्न किए हैं अभी जस्ट नाउ, ये जो इंटीग्रल फॉर्म्स हमने लर्न किए हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस थिंग, है ना, इसको समझते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है, पहला क्या है। सो दिस इज़ व्हाट, अगर इसकी बात करूँ ये क्या है हमारे पास, तो दिस इज हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है dx अपॉन ऑफ ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c है। ठीक, इस तरीके का फॉर्म है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो अभी जस्ट नाउ हमने इक्वेशंस फॉर्मूला पढ़ा, ये सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट, ये तो ब्रैकेट में अंडर रूट में नहीं है, बट ये तीन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, कन्वर्ट करने की कोशिश। अब क्या करना होगा हमें, है ना, हमें जैसे अब ये क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, ये तो कुछ इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर को, सो हमें क्या करना पड़ेगा, ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, इस तरीके का कोई मान लो फॉर्म है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अब मैं a कॉमन लूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो मैं क्या करूँगा 1 कॉमन ले लूँगा। ठीक, a को कॉमन लूँगा, सो दिस विल बी x² प्लस ऑफ b अपॉन ax एंड प्लस ऑफ c अपॉन a बनेगा ये। ठीक है, और क्या करूँगा 1 अपॉन ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो दिस भी तो बाहर ही आ गया। तो अब हमारे पास x² प्लस ऑफ प्लस माइनस जो भी होगा, अब मैं इसको क्या करूँ, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म को, ये क्या बनेगा 2 ऑफ x इंटू ऑफ b अपॉन a बना। ठीक है, और क्या b अपॉन a हमने ऐड किया और x को हमने ऐड किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सो नाउ विल हैव 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस ऑफ, सो दिस इज b अपॉन a, तो अपन क्या करेंगे b अपॉन a से होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ऑफ b अपॉन a से सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस ऑफ c अपॉन a तो है ही हमारे पास। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म बना। ठीक है, इसको अगेन क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, दिस कैन अगेन बी रिटन एज x² प्लस ऑफ b अपॉन a। अब देखो क्या बन रहा है हमारे पास, तो प्लस ऑफ b अपॉन a का होल स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस ऑफ c अपॉन a एंड माइनस ऑफ b² अपॉन a²। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फॉर्म में इस तरीके से, एक तो हमारे पास x² का फॉर्म ये आ गया, x² का फॉर्म हमारे पास ये आ गया, ये कोई भी मान लो ये आ गया, और a के फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके के इक्वेशंस। ठीक है, तो सिमिलरली हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स को इस तरीके से ही करना है। ठीक है, और एक बार वो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशंस के फॉर्म में लाके उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, है ना, इस तरीके का फॉर्म को क्लियर कर दिया है। ठीक, अब दूसरा फॉर्म क्या है हमारे पास, लेट्स सी दैट दूसरा फॉर्म भी क्या है, अंडर रूट में है दूसरा फॉर्म। ठीक है, अब अंडर रूट वाले फॉर्म को भी सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, a² एक को कॉमन लोगे, ठीक है, a कॉमन हो जाएगा, बाकी वो अंडर रूट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी नीचे अंडर वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्म में अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वो इस तरीके से इस फॉर्म में जो भी जस्ट नाउ हमने फॉर्म्स लर्न किए सारे इंटीग्रल्स, तो इस इंटीग्रल फॉर्म में हमारे सारे इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्ड करनी थी कि इसको कैसे इक्वेट करना है। ठीक है, अब इसको समझ में तो आ गया ये चीज़, अब इसको प्रैक्टिस करो और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग। ठीक है, अब ये वाला एक और फॉर्म है। ठीक है, करना तो इसको भी इसी तरीके से इक्वेट करना है, बट ये वाला इंटीग्रल फॉर्म्स वी आर गोइंग टू, जो मैंने बोला कि 3 और फॉर्म्स हैं, वो 3 फॉर्म्स में ये वाला फॉर्म्स आएगा। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व, प्रैक्टिस दीज ऑल फॉर्म्स, है ना,
और उसके बाद अपन करते हैं। इसको करने की जरूरत है, इसको भी देखो, इसमें क्या होगा, तो dx अपॉन ऑफ एक क्या करोगे, अंडर रूट एक के कॉफिशिएंट को हमें क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी अपॉन ए एक्स प्लस ऑफ सी, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ थॉट, ठीक है। ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बाहर ले लो, ठीक है। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऑफ एक्स है ना, एक्स तो है ही, सो यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। सो दिस विल बी 2, ठीक है, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2a है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 और 2 बनेगा, राइट। इस तरीके के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। 2a प्लस ऑफ क्या करोगे, b अपॉन 2a का स्क्वायर करोगे एंड माइनस ऑफ b अपॉन 2a का स्क्वायर करोगे, ठीक है। और क्या करोगे, और क्या करो, प्लस कर दिया माइनस कर दिया, और क्या करोगे, एंड प्लस ऑफ c कर दोगे, ठीक है। c हमारे पास ऑलरेडी c अपॉन a करोगे, ठीक है। c अपॉन a हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो बाय दैट वे हमें इक्वेट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, लेट्स डू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, करेक्ट। चलो, ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो ये क्या बनेगा, ये अपॉन 2a रूट अंडर रूट a आ जाएगा, दिस विल बी dx। और ये क्या बनेगा, x प्लस ऑफ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। एंड दूसरा टर्म क्या है, प्लस ऑफ b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ c अपॉन a, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं और बेटर तरीके से, राइट। सो वो हैव द क्वेश्चन कि हमारे पास क्या है, dx अपॉन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसको अप्रोच कैसे करना है, सिंपल चीज़ है। प्रॉब्लम जैसे देखो, पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें क्या x के कॉफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। सो दिस विल बी dx, 2 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ, तो कितना बनेगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x अपॉन 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट टर्म है। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, सो अगेन गोइंग टू बी 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, इस फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है ना, सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो दिस इज 1 अपॉन 2 dx, दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन 16 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ हुआ। माइनस कॉमन ले लो तो दिस इज गोइंग टू बी दिस मच, इतना हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड दिस इज व्हाट, एक्स प्लस 1 अपॉन 4 का, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द माइनस ऑफ, कितना एलसीएम होगा, एलसीएम is 16, तो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 8, ठीक है, 1 प्लस ऑफ 8, करेक्ट। तो दिस विल बी व्हाट, हाफ dx अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 1 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9 अपॉन ऑफ 16, 9 अपॉन 16 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 3 अपॉन ऑफ 4, सो दिस विल बी 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में। सो लेट्स सी देयर, ये आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर, ये दिस इज, ये एक्स का टर्म हो गया, ये इसका टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग है, इसको इस तरह के फॉर्म में डायरेक्टली पुट करो। तो वी हैव एक्स स्क्वायर, क्या है इक्वेशन का, इसका फॉर्मूला क्या था, सो दिस इज 1 अपॉन ऑफ 1 अपॉन 2 तो बाहर है ही, इंटू ऑफ 2, ए कितना है, ए इज 3 अपॉन 4, ठीक है, इंटू ऑफ लॉग क्या था, एक्स माइनस ए, ठीक है, क्या था, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ऑफ ए, ठीक है। एक्स माइनस ए क्या है, एक्स क्या है, एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 अपॉन 4, और क्या है, एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 प्लस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 4 प्लस ऑफ सी, ठीक है, यही था, है ना। लेट्स चेक दैट थिंग, है ना, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ऑफ ए, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस विल बी हाउ मच, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन ऑफ 3 लॉग ऑफ, कितना होगा, सो एलसीएम विल बी 4, सो दिस विल बी 4x, सो दिस विल बी 4x, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ
4x प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ सी, 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना होगा log ऑफ 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल बी 2x माइनस ऑफ 1 और इसमें 2 कॉमन लोगे सो दिस विल बी 2x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ सी। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस मच, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में इसी तरह से आया होगा, राइट। क्या किया, सिंपल था फॉर्म, ये जो फॉर्म था हमने जस्ट नाउ फॉर्म को डिराइव किया था। हमने क्या कि x के कोफिशिएंट को जस्ट x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना था, तो 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद तो हमें बस इक्वेशन पुट करना था, उसको इक्वेट करना था, राइट। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वह है अंडर रूट में, अभी अंडर रूट का फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसको 1 करना है। ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 ही है, ठीक है। अगर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अभी से कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म को, ठीक है। चलो कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 14, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन विल पुट देयर, ठीक है। ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ठीक है, फैक्टर करो 2 इंटू 2x, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ 14, ऐसे कुछ करते हैं। सो दिस विल बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, है ना, एंड प्लस 4 हो गया। सो दिस विल बी अगेन कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और इधर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक है, 10 बच रहा है, 14 में से 4 गया तो 10 बचा। सो दिस प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। ये कौन सा होता है, तो लेट्स सी दैट, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो क्या फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है 1 अपॉन वो फॉर्म होता है लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। सो दिस इज दैट फॉर्म, एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। सो दैट्स पुट एंड डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गया। चलो अब हमारे फॉर्म हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसको डायरेक्टली पुट करो। तो वी हैव नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, लॉग ऑफ x कितना है, तो x माइनस 2 है हमारे पास, ठीक है, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ये पूरा फॉर्म है। तो ये पूरा फॉर्म तो क्या है, इसी को तो हमने इसी फॉर्म को तो सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 14 प्लस ऑफ c। सो दिस इज योर सोल्यूशन, राइट। इसी को तो सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखा, तो अगर इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इस फॉर्म को, तो सिंप्लीफाई हो कितना ही तो होना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कितना हम एक बड़े से फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया और उस इंटीग्रल फॉर्म में, स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड वंस एक बार हमने उसको कन्वर्ट कर दिया उसके बाद कुछ भी नहीं, उसको डायरेक्टली हमें इक्वेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में डालना है, एंड वी विल गेट द सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वो है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब इस फॉर्म के इंटीग्रल में देखोगे तो क्या है हमारे पास, सो दिस इज अ फॉर्म, हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस फॉर्म हमने अब स्टडी नहीं किया है। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है सर, ये क्वेश्चन हम दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बिकॉज दिस स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म में आता है। तो ये कौन सा फॉर्म है, जो 3 मैंने बताया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा इंटू ऑफ dx, ठीक है। दूसरा फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्लास में विल कवर दिस थिंग, ए स्क्वायर माइनस dx। तीसरा फॉर्म क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dx, ठीक है। सो दिस 3 फॉर्म्स वी आर गोइंग टू कवर इंटू नेक्स्ट क्लास, राइट। सो दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे स्पेशल इंटीग्रल के, है ना। ऑल 3 फॉर्म्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मेमोराइज दिस ऑल फॉर्म्स, राइट। सो वट एवर यू स्टडीज राइट नाउ, हमने जो फॉर्म्स 6 फॉर्म्स जो अभी स्टडी किए, तो ऑल फॉर्म्स लेट्स मेमोराइज दिस थिंग, एंड बिकॉज मेमोरी इज इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, समझ में आ गया, हमें याद हो गया,
but this thing is going to help at every point while doing integration, indefinite and definite सब जगह काम आने वाला है, ठीक है. So let's memorize this all concept, ठीक है. So by the meantime है ना, प्लीज़ लाइक शेयर अगर आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, अगर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द classes of Maximus, right? So by the meantime, bye bye to all of you. Thank you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.